Hello dear children. Today we will do 18th chapter from our English reader book, page number 73, and the name of the chapter is An Inch of Gold. Inch of gold means सोने का एक छोटा सा टुकड़ा, inch of gold. Prayed, these are the new words. Prayed means prayer करना, clothes कपड़े, knife means चाकू, trouble means मुसीबत problem, bleed in the sense खून निकलना, agreed means मान जाना, बाउल means कटोरी, and shock means आहत पहुंचना. A poor farmer and his wife lived in a village. एक पुअर फार्मर था. फार्मर मीन्स किसान और पुअर मतलब गरीब, और उसके वाइफ जो थे वो एक विलेज में रहते थे, गांव में रहते थे. दे हैड 7 sons. उनके पास 7 सन थे, मतलब 7 बेटे थे. इनके 7 sons थे. बट द सन्स वर वेरी लेज़ी. लेकिन जो उनके बेटे थे ना, वो बहुत ही लेज़ी थे. लेज़ी मतलब आलसी थे. दे डिड नो वर्क. वो कोई काम नहीं करते थे. सो द फैमिली वॉज पुअर. इसलिए ये फैमिली पुअर थी. पुअर मतलब गरीब थी, क्योंकि ये लोग कोई काम करते ही नहीं थे, और काम नहीं करेंगे तो फिर इनके कुछ भी अर्निंग नहीं थी, मतलब इनको कुछ पैसे नहीं मिलते थे. देन वन नाइट द वुमन हैड अ ड्रीम. एक दिन रात को वुमन को, जो ये इनकी मदर थी, उनको एक ड्रीम आया, मतलब सपना आया. A snake came to her and told her that if she kept milk for him every night, he would come to her. तो इसके सपने में एक स्नेक आया, और स्नेक ने क्या बोला कि अगर तुम अपने रूम में मेरे लिए रोज मिल्क रखोगी तो मैं वहाँ पर आऊँगा. ही वुड कम टू हर. वो वहाँ पर आएगा. ऐसा स्नेक ने इसके ड्रीम में बोला, मीन्स सपने में उस लेडी को बोला. ही टोल्ड हर टू कट ऑफ एन इंच ऑफ हिज टील एवरी नाइट. और स्नेक ने ऐसा बोला कि जब भी मैं वहाँ पर आपके घर पे रात को आऊँगा तो आपको मेरी टेल में से एक छोटा सा टुकड़ा, 1 इंच जितना टुकड़ा आपको रोज कट करना है मेरी टेल में से, मतलब पूंछ में से. इट वुड टर्न इनटू गोल्ड. और वो बाद में गोल्ड बन जाएगा, वो टुकड़ा सोने का हो जाएगा. सो द वुमन केप्ट अ बाउल ऑफ मिल्क इन हर रूम एट नाइट. इसलिए वुमन रात को दूध की कटोरी भरकर अपने रूम में रखती है. द स्नेक केम एंड ड्रैंक द मिल्क. वहाँ पर स्नेक आता है और वो मिल्क पी जाता है. देन शी टुक आउट अ नाइफ एंड कट एन इंच ऑफ हिज टेल. फिर वो नाइफ लेती है और स्नेक की टेल का एक छोटा सा इंच जितना टेल कट करती है. ये पूंछ होती है ना, दिस इज टेल. यहाँ से ये छोटा सा इंच जितना कट करती है. इट टर्न इनटू गोल्ड. और वो जो इंच होता है टेल का, वो गोल्ड का बन जाता है. एवरी नाइट द सेम थिंग्स हैपन. और हर रात को रोज सेम थिंग होती थी. स्नेक आता था, वो मिल्क का बाउल रखती थी, स्नेक मिल्क ड्रिंक करता था, और फिर वो जो टेल का कट करते थे वो गोल्ड में टर्न हो जाता था. द पुअर फैमिली नाउ बिकम रिच. अब ये पुअर फैमिली रिच हो गई, मतलब अब उनके पास पैसे आने लगे. दे हैड मनी फॉर फूड. उनके पास खाने के लिए भी पैसे थे. द 7 बॉयज़ वर ड्रेस्ड इन गुड क्लोथ्स. अब उसके 7 चाइल्ड जो थे, सन थे उसके, वो लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे. बट दे वॉन्टेड मोर एंड मोर मनी टू स्पेंड. लेकिन उनको और ज़्यादा पैसे चाहिए थे खर्च करने के लिए. सो दे बैग देयर मदर टू कट 2 इंचेस ऑफ स्नेक्स टेल. इसलिए वो अपनी मम्मी से बैग करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि मम्मी 1 इंच नहीं 2 इंच स्नेक की टेल का कट करो. द मदर डिड नॉट अग्री. मम्मी नहीं मानी. बट लेकिन क्या हुआ, पहले तो मम्मी ने मना किया. द सन्स ट्रबल हर अलॉट. लेकिन फिर जो बच्चे थे वो उसको बहुत फोर्स करने लगे. ट्रबल हर, उसको बहुत परेशान करने लगे कि ऐसा करो ऐसा करो. एट लास्ट द मदर अग्रीड. और फिर फाइनली उसकी मम्मी मान गई कि ठीक है, मेरे बच्चे इतना ज़िद कर रहे हैं, तो वो मान गई. दैट नाइट व्हेन द स्नेक केम. और उस दिन रात को जैसे ही स्नेक वहाँ पर आया,
शी गेव हिम द बाउल ऑफ मिल्क, और वो उनको जैसे ही उसने यहाँ पर बाउल रखा, देखो ये कटोरी रखी मिल्क की, शी गेव हिम द बाउल ऑफ मिल्क, लेडी ने यहाँ पर स्नेक के लिए जो मिल्क रखा था बाउल में, देन शी टूक द नाइफ एंड कट 2 इंचेस ऑफ हिज टेल, फिर इन्होंने इसकी दिस लेडी ने नाइफ ली और उसका 2 इंचेस कट कर दिया। पहले 1 इंच ही कट करती थी, इस बार इसने 2 इंच कट कर दिया टेल का। तो द स्नेक स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो जैसे ही उसने 2 इंच टेल काटी तो स्नेक के अंदर से खून निकलने लगा। इट स्टार्टेड ब्लीडिंग विद इन अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी टाइम में, कुछ मिनटों में ही वॉज डेड, स्नेक मर गया। द वुमन वॉज शॉक, वुमन को बहुत ही शौक लगा। शी क्राइड लाउडली, और वो जोर जोर से रोने लगी। हर 7 sons केम, उसके 7 बच्चे वहाँ आए। दे सॉ दैट द 2 इंचेस ऑफ टेल हैड नॉट टर्न इनटू गोल्ड, और उन्होंने देखा 7 बच्चों ने कि ये 2 इंचेस जो इसने कट किया था वो तो गोल्ड का बना ही नहीं। अलश, दे क्राइड, वी वर ग्रीडी, हम बहुत लालची हो गए थे। ये बच्चे, इसके सन्स जो होते हैं, वो क्राई कर कर बोलते हैं कि वी वर ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची होना। नाउ वी हैव नो गोल्ड एंड द स्नेक इज़ डेड, अब हमारे पास कोई गोल्ड भी नहीं है और स्नेक भी मर गया। ओके चिल्ड्रन, सो इस स्टोरी से हमको क्या, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट वी शुड नेवर बी ग्रीडी, हमको कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जो सन की कंडीशन है वैसी हो जाती है। ओके, अगर ये सेटिस्फाइड हो गए होते कि एवरीडे उनको थोड़ा जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड हुआ होता तो इनको ये हमेशा के लिए गोल्ड मिलता रहता, बट इन्होंने लालच की और इनके ग्रीडीनेस ने इनसे सब कुछ छीन लिया। अब स्नेक भी नहीं रहा और गोल्ड भी नहीं रहा उनके पास। So we should never be greedy. Okay. Now arrange the given sentences in proper sequences. ये स्टोरी दी हुई है, इस पे आपको 1 2 3 नंबर लिखकर इसको प्रॉपर सीक्वेंस में इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अरेंज ईच ऑफ दिस लेटर टू फॉर्म अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं इसके लेटर को आपको फिर से अरेंज करना और प्रॉपर वर्ड बनाना है। जैसे ROOP रूप लिखा है, दिस इज पुअर, POOR पुअर। दिस इज फार्मर, लेजी, स्नेक एंड ग्रीडी, तो इनको रीअरेंज करके आपको यहाँ पे स्पेलिंग्स लिखनी है। डिवाइड द पैसेज इनटू सेंटेंसेस बाय यूजिंग फुल स्टॉप। यहाँ पे आपको कंटिन्यूस वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है और फुल स्टॉप पुट करना है जहाँ कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस। तो द वुमन केप्ट द मिल्क ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल, द कैपिटल हो जाएगा। फिर द स्नेक ड्रैंक द मिल्क, यहाँ पे भी T कैपिटल होगा। फुल स्टॉप के बाद जो हमेशा नेक्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। देन शी टूक अ नाइफ एंड कट ऑफ 2 इंचेस ऑफ हिज टेल, यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप आएगा। फिर ये T कैपिटल हो जाएगा। द स्नेक स्टार्टेड ब्लीडिंग एंड डाइड, यहाँ पे फुल स्टॉप। दिस आर द पास्ट टेंस, हमको पास्ट टेंस लिखना है। कम का पास्ट टेंस केम, ड्रिंक का ड्रैंक, कीप का केप्ट, गिव का गेव, टेक टुक, बिकम बिकेम, सी सॉ, टेल टोल्ड। ओके, so I hope you understand the story. Now you have to read this story from your English reader book and write new words in your notebook. Bye, take care.